भक्तामर की ये दिव्य आराधना, इस प्रसाद को आचार्य मानतुंग ने इस कलिकाल में एक अद्भुत नौका के रूप में हमें प्रदान किया है, जिसका आश्रय आलंबन लेकर हम आत्म कल्याण कर सकते हैं। समय समय पर दैहिक, मानसिक आदि व्याधि रोगों से भक्तामर की ये दिव्य तरंगे हमें स्वस्थ कर रही हैं। निरंतर अनेकों प्रयोग इस पर हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। डॉक्टरों के बस से बाहर जो चीज हो जाती है, भक्तामर की हीलिंग से वो हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे अनेकों रोगियों ने अपने आप को स्वस्थ किया है। कैंसर तक की जड़ से बीमारी समाप्त हो चुकी है भक्तामर की आराधना से। एक बच्चा एक पत्थर को फेंकता है तो वो कितनी दूर जाएगा। एक किशोर उस पत्थर को फेंकता है तो वो कितनी दूर जाएगा और थोड़ा आगे जाएगा। लेकिन एक युवक जब उसी पत्थर को फेंकता है तो वो जो उसकी सीमा है उससे भी बाहर चला जाएगा। तो ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा की जो शुभ तरंगे हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में लबालब भरी हुई हैं। बात यह है कि हमारे भीतर में अट्रैक्शन पावर कितनी ज्यादा है, खींचने की शक्ति, हम कितना खींच सकते हैं, उन तरंगों को कितना आत्मसात कर सकते हैं। जब भावना और योग, मन, वचन और काया, और उसमें हमारी भावना, यानी भावना क्या, बार बार जिस विचार का हम चिंतन करते हैं वो भावना और योग बन जाता है। और फिर वो हमारी बॉडी में जितनी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी, हमारी भावना जब उन कोशिकाओं तक पहुंचती है तब हमारे संकल्प में एक ताकत आ जाती है उन सारी तरंगों को अपने पास बुलाने की, लेने की। तो आज हम 9वीं गाथा की आराधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। निरंतर हमारे भीतर में कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न होती रहती है। कंपन हमारे अंदर हर समय होते हैं, हर समय। लेकिन वो कैसे हैं, जैसा जैसा भाव होता है वैसे वैसे कंपन होते हैं। तो भक्तामर से हीलिंग कैसे होती है, जैसे हमारे भीतर उन कंपनों की जो आवृत्ति है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस फ्रीक्वेंसी में जब हम ये रिद्धि मंत्र, मंत्र जाप, मूल मंत्र जाप और गाथा का जाप करते हैं तो उस समय हमारे भीतर में एक आवृत्ति, एक अलग कंपनों का निर्माण होता है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जैसे पानी से, दूध से गिलास भरा है, कोई भी जग भरा हुआ है, जब आप एक भारी गोल चीज उसमें डालोगे तो वो क्या होगा, बाहर छलकेगा। तो जैसे ही ये मंत्र जाप हम करते हैं और उसके अंदर वो प्रवेश किया, अंदर जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो अंदर जाते ही मंत्र जाप अपने आप बाहर, सारी नेगेटिविटी बाहर निकल जाती। वो कंपन जो है, वाइब्रेशन, जो बेड वाइब्रेशन है, वो सारी बाहर निकल जाती है। और उस मंत्र जाप की शक्ति जब हमारे भीतर में प्रवेश करती है तो वहां पर जो एक फ्रीक्वेंसी बनती है उसको कहते हैं हीलिंग पावर्स। यानी जो पॉजिटिव, सकारात्मक परमात्मा की दिव्य तरंगे जब हमारे भीतर में प्रवेश हुई तो हमारी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है। जहां जहां पर भी जो नकारात्मक चीज है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का हृदय श्रद्धा से जुड़ा होता है, कुछ को साइंटिफिक वे चाहिए। तो भक्तामर में ये दोनों ही चीजें हैं। आचार्य मानतुंग ने इन दोनों चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। भक्ति में जब वो भगवान की खो गए तो वहां पर क्या हुआ, जो ध्वनि की तरंगे निकली, उन ध्वनि की तरंगों ने, आज भी ये साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च की है कि ध्वनि की जब तरंगे निकलती हैं तो उनको इकट्ठा करके, जैसे मोबाइल सेल बना, अल्ट्रासोनिक ड्रिल बनी, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें बनी हैं कि बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन
हो रहे हैं। तो आचार्य मानतुंग की जिस समय ध्वनि की तरंगे निकली तो वो सारे के सारे उसने क्या किया, अल्ट्रासोनिक ड्रिल जैसा काम किया और वो सारे ताले क्या हो गए, टूटने उन ध्वनि की तरंगों से। आज भी इन ध्वनि की तरंगे काम कर रही। आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर में कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा, जब मंत्र जाप होता है, चाहे वो नमोकार महामंत्र का जाप है, लोगस का जाप है, भक्तामर का जाप है, पुच्छी सुनन की आराधना है, जब आप तीनों योगों से मिलकर आपकी ध्वनि से जो तरंगे प्रवाहित होती है, ये 100% गारंटी है कि वहां पर कोई भी नेगेटिविटी रह नहीं सकती है। लेकिन ये जो सामूहिक तरंगों का और ज्यादा प्रभाव होता है, मैंने पहले भी बताया है, एक व्यक्ति और बहुत सारी आवाजें, बहुत सारी ध्वनि, तो वो बहुत जल्दी जिसको हम कहते हैं कि बहुत जल्दी उसका परिणाम हमें मिलना, रिजल्ट वो जल्दी आता है जब सामूहिक तरंगे, जब घर के सब लोग इकट्ठे बैठकर जाप करते हैं तो उस जाप से जो ध्वनि की तरंगे आती हैं वो अति शीघ्र उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल देती हैं। नौवीं गाथा अपने आसपास सकारात्मक फील्ड क्षेत्र का निर्माण करने के लिए है। नौवीं गाथा किसी भी ऊर्जा शक्ति के बारे में जब हम विचार करते हैं ना तो वो हमारे पास पहुंच जाती है। नहीं है आज का पेज, ये पेपर आज नौवीं गाथा का, वो कल पता नहीं चल पाया तो नौवीं गाथा नहीं मिली। आप केवल आज श्रवण करना और जो भी आपको आता है उसमें ध्यान रखना। जैसी ऊर्जा का आप नाम लेते हैं उसकी सारी तरंगे आपके पास आ जाती हैं। नींबू का नाम लेने से उसकी खटास, इमली का नाम लेने से उसकी खटास। तो जिस समय हम तीर्थंकर परमात्मा का नाम लेते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, वो उनकी जो वाइब्रेशन है, वो हमारे भीतर में प्रवेश करती है। केवल विचार करने से, अब बात करने से, देखिए हम किसी की बात करते हैं, हम 2 जन बैठकर, 4 जन बैठकर किसी की बात करते हैं तो उस बात से क्या होता है, उसके पास जैसी एनर्जी है वो आपके पास ट्रांसफर हो जाती है। तभी कहते हैं ना, चुगली करना महापाप है। उसके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी, जो बुराई की आप बात कर रहे हैं ना, वो सारी बुराई आपके भीतर प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे ही ये जो नौवीं गाथा है, जब हम इसकी आराधना करेंगे तो परमात्मा की जितनी सकारात्मक शक्ति है, जितने शुभ पुद्गल हैं, उसके कुछ अंश जितनी भावना से, जितनी शिद्दत से आप इसकी आराधना करेंगे वो आपके पास प्रवेश जरूर करेंगे। इस श्लोक की आराधना से हमारे भीतर एक शक्ति का जागरण होता है। अपनी क्षमताओं को, यानी आपके पास क्या करने की शक्ति है, क्षमता, अपनी शक्ति को हम इससे बढ़ा सकते हैं। अपने विचार और इच्छा शक्ति के बल पर इतनी इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएगी, उससे बल से हम अपनी सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। यानी हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा आएगी। इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, अंदर का विकास करने के लिए, मानसिक और शारीरिक कमजोरियों को निकालने के लिए ये गाथा बहुत लाभदायी है। तो आओ थोड़ा सा अपने मन को शांत करते हैं। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। अपने समक्ष स्फटिक सिंहासन विराजमान कीजिए। अपनी भावना के बल पर आपके सामने स्फटिक सिंहासन है। चमचमाता हुआ स्फटिक सिंहासन पर आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। कुछ पल के लिए हम भी आचार्य मानतुंग बन जाते हैं। वैसा ही हृदय लेकर, वैसी ही भावनाएं लेकर, वैसी ही भक्ति लेकर, दर क्षेत्र काल भाव की सब दूरियों को मिटाकर अपने परमात्मा के समक्ष धर्म की आदि करने वाले, संस्कारों की आदि करने वाले, संस्कृति की आदि करने वाले,
संन्यास की आदि करने वाले आदिनाथ भगवान, आदि प्रभु परम आसन में विराजमान है। परमात्मा के चरणों में नमन कीजिए, पांव के अंगूठे पर अपना माथा टिका दीजिए अपनी भावना के बल पर। जैसे ही परमात्मा के पांव के अंगूठे पर माथा टिकाया, ऊर्जा का एक दिव्य स्रोत आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश करके पूरे रोम रोम में फैल रहा है। आदिनाथ भगवान के शासन देव, शासन माता को नमन कीजिए। हमारे धर्म के लिए वो बहुत बड़े सहयोगी हैं। आचार्य मानतुंग जी महाराज साहब के चरणों में नमन कीजिए, वो परम उपकारी। अपने गुरुदेव का, गुरुनिमैया का प्यारा सा सुंदर रूप अपनी नजरों में लेकर आए और भाव भरा वंदन करें। अपने माता पिता को प्रणाम करें, उनके भी आशीर्वाद प्राप्त करें। 3 बार अपना संकल्प अपने भीतर में लेकर उसे मजबूत कीजिए। आप इस गाथा की आराधना क्यों करना चाहते हैं? क्या लक्ष्य है आपका? उस लक्ष्य को 3 बार अपने अंतर में प्रभु चरणों का आलंबन लेकर याद कीजिए और महसूस करना है कि परमात्मा के इन दिव्य तरंगों से, इस मंत्र जाप की शक्ति से हमारा संकल्प अवश्य ही पूरा हो चुका है। 3 बार अपने संकल्प को दोहराएं। आदिनाथ भगवान का शुभ मंत्र जाप। ओम शिवम जीनम, 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 ओम शिवम जीनम। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः, 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 आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। मंत्र जाप की आराधना 27 बार करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईं ग्र र हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ग्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईं रं र हं ह
नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ईवीं रः रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा।
रिद्धि मंत्र जाप भी 27 बार। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो समीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो समीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो समीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीनं सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीनं सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीनं सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीनं सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो सम्मीन सोयाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र फट स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। बीज अक्षर की एक माला करेंगे। सभी को बोलना है हंग 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 हंग
गाथा जाप। आस्तां तव स्वनमस्त समस्त दोषं त्वसंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्त समस्त दोषं त्वसंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्त समस्त दोषं त्वसंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्त समस्त दोषं त्वसंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास आस्तां तव स्वनमस्त समस्त दोषं त्वसंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्त समस्त दोषं त्वसंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्त समस्त दोषं त्वसंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्त समस्त दोषं त्वसंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्त समस्त दोषं त्वसंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु विकास भाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्त समस्त दोषं त्वसंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्त समस्त दोषं त्वसंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि आस्तां तव स्वनमस्त समस्त दोषं त्वसंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्त समस्त दोषं
त्वसङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास आस्तां तव स्वनमस्तसमस्तदोषान् त्वसङ्कथापि जगतां दुरितानि दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्तसमस्तदोषान् त्वसङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्तसमस्तदोषान् त्वसङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास आस्तां तव स्वनमस्तसमस्तदोषान् त्वसङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास आस्तां तव स्वनमस्तसमस्तदोषान् त्वसङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास आस्तां तव स्वनमस्तसमस्तदोषान् त्वसङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्तसमस्तदोषान् त्वसङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास आस्तां तव स्वनमस्तसमस्तदोषान् त्वसङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकास आस्तां त्वसन्मस्तसमस्तदोषान् त्वसङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्तसमस्तदोषान् त्वसङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्तसमस्तदोषान् त्वसङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्जी आस्तां तव स्वनमस्तसमस्तदोषान्
सदोषं त्वसंकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकाभाञ्जी आस्तां तव स्तवनमास्तसमस्तदोषं त्वसंकथापि दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वसंकथापि जगता दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। श्रद्धा और भक्ति के साथ आदिनाथ प्रभु के चरणों में अपने भावों का अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं सकल मनोवांछित फल प्रदात्रे क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सकल मनोवांछित फल प्रदात्रे क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सकल मनोवांछित फल प्रदात्रे क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हाथों को आकाश की ओर खोलकर। सिर्फ इतने चिंतन मात्र से ही ये हाथ अद्भुत ऊर्जा से भर जाते हैं। अनुभव करेंगे अपने भावना और योग के बल से, अपने चित्त की समस्त शुभ वृत्तियों के साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान के जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, शुक्ल पुद्गल विद्यमान हैं, शुभ तरंगे विद्यमान हैं, वो सारी हमारे सिर के ऊपर एक जगह एकत्रित हो गई हैं, एक पिंड की तरह बन गई हैं। ऊर्जा का आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए, उन सब की शुभ तरंगे हम सबके सिर के ऊपर जो एक पिंड बना है ऊर्जा का, उसी में समाहित हो गई है। अब अपने अनुभव में देखिए कि ऊर्जा का पिंड एक कलश बन गया है, पीले रंग का कलश। आप सभी ने अनुभव करना है सोने की तरह चमकता हुआ पीले रंग का कलश, जिसके चारों ओर श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः लिखा है। कलश के ऊपर श्रीफल है। कलश परमात्मा की शुभ तरंगों से लबालब भरा हुआ है। आपने इस कलश को अपने हाथ में पकड़ लिया। अनुभव करेंगे हाथ में कलश को पकड़ लिया है। अपने भावना के बल से परमात्मा की ऊर्जा से भरे हुए इस कलश को जल में प्रवेश करा दीजिए। हमारे सामने
जो जल से भरा हुआ घट रखा है, कलश रखा है, अपनी अपनी भावना के बल से आपने केवल अनुभव करना है, जैसे अपने हाथों से आपने जल में कलश छोड़ दिया है, प्रवेश करा दिया है। नमोकार महामंत्र की कलर थेरेपी भी इसके साथ साथ चल रही है। पीले रंग का कलश, जो भी हमारी बॉडी में, शरीर में, मानसिकता में कलर्स की कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। सभी ने एक एक कलश जल में प्रवेश करा दिया। परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से जल का एक एक अणु, एक एक कण शक्तिशाली बन चुका है। प्रार्थना करेंगे, हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी शुक्ल ऊर्जा से, आपकी पुण्य ऊर्जा से, आपकी अद्भुत शक्ति बल से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे आदिनाथ प्रभु, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी शुक्ल ऊर्जा से, आपकी अनंत शक्ति से इस जल का अणु अणु दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ इस जल का प्रयोग होगा वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। 3 बार अपना संकल्प याद करेंगे, दोहराएंगे अपने मन में और अनुभव करेंगे। आदिनाथ भगवान के इस दिव्य मंत्र जाप से, शुभ तरंगों के बल से, परमात्मा के अनंत पुण्य बल से आपका संकल्प पूरा हो चुका है। 3 बार याद कर लीजिए। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की।